बिहार चुनाव पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। स्पीच बिहार में आज दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना शहर में भी दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। पटना का चुनावी माहौल जानने के लिए न्यूज 24 की टीम भी राजधानी की सड़कों पर निकली और लोगों से बात की, उनका चुनावी मूड जानने की कोशिश की। सुनिए। इस वक्त मैं पटना रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ से शहर के अंदर जाऊँगा। जो आम आदमी की सवारी बैटरी रिक्शा है उस पर बैठ करके शहर का थोड़ा चक्कर लगाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड क्या है, दूसरे दौर का मतदान होना है, उसमें पटना शहर के लोग क्या सोचते हैं, बदलाव चाहते हैं, सरकार बनी रहेगी वो चाहते हैं। लोगों की बात सुनेंगे, जानेंगे और मूड को परखेंगे कि बिहार की जनता सोचती क्या है, इस बार किसकी सरकार। ये शहर है बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजनीति का गढ़ माने जाने वाले इस शहर का सियासी पारा तप रहा है। चौक चौराहों और गली मोहल्लों में लोग सियासी गणित बना और बिगाड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की नीतियां चलेंगी या तेजस्वी का तेवर, सरकार यही रहेगी या सरकार बदलेगी। पटना के लोग क्या चाहते हैं, पटना के लोग क्या सोचते हैं, अगले दौर के मतदान में पटना को मतदान करना है तो क्या है पटना के लोगों की राय, ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम इलाके में हम सुबह से घूम रहे हैं, पटना के लोगों से बात करेंगे कि आखिर पटना शहर के लोग क्या चाहते हैं, सरकार को रखना चाहते हैं या फिर सरकार को बदलना चाहते हैं। हमने भी इस शहर के लोगों का मूड समझने की कोशिश की। इसके लिए हमने सहारा लिया आम लोगों की सवारी रिक्शे का। हम अपने बैटरी रिक्शा के ड्राइवर से भी बात करेंगे। बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आम आदमी की सवारी है और दिन भर ये लोगों को बैठाते हैं और चूंकि चुनाव का माहौल है तो ये भी पता चलता होगा कि लोगों का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है इस बार कि सरकार रहेगी या जाएगी? जगह की एक ही मुद्दा है, तेजस्वी। तेजस्वी? ये तो आप पार्टी वाली बात कर रहे हो, लग रहा है पार्टी बात कर रहे हैं। जो सुनते हैं हम तो चलाते रहते हैं, लोग बतियाते रहते हैं। अच्छा, वही बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो हमारे कानों में सुनते हैं। तो तेजस्वी के लिए तो मोदी कहते हैं कि तो जंगल राज था, लालू का राज था, तो उनको पब्लिक क्यों पसंद करेगी? ये पार्टी वाले को क्या कहेंगे ना कहेंगे हम उतना तो जानते नहीं है, लेकिन जो जैसे पब्लिक का धूमधाम है उस तरीका से हम बता रहे हैं। रिक्शे की सवारी करते हुए ही हमने पटना के रहने वाले एक शख्स से बात की जो राजनीतिक व्यवस्था से नाराज थे। एक भारतवर्ष, एक संविधान और एक कानून, जब पूरे भारतवर्ष का पेंशन आपने बंद कर दिया तो विधायकों और सांसदों का पेंशन क्यों जारी है? बिहार की एक पहचान है लिट्टी चोखा। न्यूज 24 की टीम भी लिट्टी की एक दुकान पर पहुंची और माहौल समझने की कोशिश की। लिट्टी चोखा बिहार की पहचान है, लेकिन इस लिट्टी चोखे ने बिहार से निकल करके पूरे देश में अपनी जगह बना ली है। पूरे देश में अब लिट्टी चोखा खाई जाती है, बेची जाती है। लेकिन बिहार का लिट्टी चोखा वाला क्या सोचता है चुनाव के बारे में, सरकार बनानी है तो क्या नाम है भैया आपका? बबलू साहब। बबलू जी। तो अब इस बार जो है सरकार रहेगी या जाएगी? जाने ही का उम्मीद लग रहा है सर जी, आने का तो उम्मीद है नहीं इस बार। जाने का ऐसा क्या हो गया? काम धंधा नहीं है, बेरोजगार मर रहा है, गरीब मर रहा है सर, क्या करेगा? जाने का ही चांस रहेगा, आने का चांस कहाँ से रहेगा? तो किसको लाओगे? अब किसको लाएंगे? अब जिसको अब आना होगा वो तो अपने आ जाएगा, जाने से थोड़ी ना होगा सर। मतलब नीतीश से नाराज हो क्या? नहीं सर, नाराज तो हम किसी से नहीं है सर, नाराज काहे रहेंगे? मोदी जी से भी नाराज हो? नहीं, मोदी जी नाराज नहीं है सर। ई रिक्शे की सवारी करते हुए हम पहुंचे एक चाय की दुकान पर, जहां कुछ लोग चुनावी चकल्लस कर रहे थे। भैया, कांग्रेस पे इतना भरोसा क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस पे इतना भरोसा इसलिए है सर कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। जितने इंडस्ट्री आज़ादी के बाद जीरो पे अंग्रेजों ने आउट करके गया था, ठीक, उसका एक से एक इंडस्ट्रीज, एक से एक चीज़ बनाया। भगड़ा नंगल कांग्रेस का देन है, आपका इसरो उसका देन है, स्पेस स्टेशन कांग्रेस का देन है। इसलिए उस पर भरोसा है। तो देश वही चला सकता है। पंजा कहाँ से निकलेगा? पंजा इस 5 तत्वों का मिल है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। ये 5 तत्व में एक तत्व भी अगर गड़बड़ाया तो देश मिट्टी में मिल जाएगा। 5 तत्व को कांग्रेस ने भ्रष्ट कर दिया। हमारे बगल में बैठे कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। हाँ भाई,
वो जितना भी है सब भ्रष्टाचार का जड़ कांग्रेस है, जननी वही है। सरकार देश आज़ाद हुआ, 65 साल शासन किया और कहते हैं कांग्रेस कर दिया। क्या बात करते हैं? भ्रष्टाचार का जननी है, कांग्रेस नहीं किया, उसी ने सारा जितने भी गुंडा पैदा किया कांग्रेस पैदा किया। भ्रष्टाचार सिखाया कांग्रेस ने, उसी लाइन पर लालू जी गए, उसी लाइन पर नीतीश जी गए और सब जा रहा है। शहर में अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दों पर वोटिंग करेंगे। किसी के लिए रोजगार मुद्दा है तो किसी के लिए महिला सुरक्षा, तो कोई बदलाव के लिए इस बार वोटिंग की सोच रहा है। पटना के एक मॉल के पास हमारा रिक्शा रुका और हमने लोगों का मूड समझने की कोशिश की। ये ऐसा है कि पब्लिक कई कह रही है कि बदलाव होना है, तो पटना का मूड बदलाव का है क्या? बदलाव तो हम लोग के कंस्टिट्यूएंसी में 2 दिन पहले वोटिंग से हम लोग वोट दे के आए हैं, और बदलाव की अगर ज़रूरत होगी तो बिहार की जनता बदलाव करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पिछले 15 साल का जो सुशासन का माहौल रहा है उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत है। क्या है मुद्दा आपका? मुद्दा ये है कि भाई युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को जो है पटना में और भी तरक्की होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए पटना में। जिस तरह से नीतीश रहेंगे या जाएंगे? मेरे हिसाब तो नीतीश जी रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिहार में डेवलपमेंट किया है तो नीतीश और एनडीए की ही सरकार रहनी चाहिए। कैसी सरकार चाहिए पटना के लोगों को? यहाँ के लड़के लोग हिंसा को त्याग दे, लड़कियां बेटियों को मिल सके, ऐसी सरकार चाहिए। कैसे बनेगा? सुरक्षित नहीं, ऐसे तो बोलते हैं बराबर है, लड़के और लड़कियां बराबर हैं, लेकिन लड़कियां कभी भी सुरक्षित न रह पाई न रहेगी, मुझे लगता है ऐसा। ये लड़के हिंसा को त्यागेंगे तभी ऐसा होगा, है ना? कि लोग का कहना है कि 15 साल ही रह गए हैं तो सरकार बदलना चाहिए, नया पीढ़ी आएगा तो कुछ नया काम। मोदी जी से भी नाराजगी है क्या? मोदी तो रहेंगे ही, सेंट्रल में मोदी रहेंगे, लेकिन बिहार में चेंज लोग करना चाह रहे हैं। मोदी तो कहते हैं कि जंगल राज वाला युवराज है, वो तो बदल के किसको लाओगे? तो जनता को जो सोचे है उसी हिसाब से न होगा। किसकी सरकार बनाओगे इस बार? देखिए, जिसका हवा रहेगा उसी को वोट देंगे सर। जिसका हवा रहेगा उसी को वोट देंगे सर। हवा किसका है? हवा तो अभी तेज प्रताप का है, अभी तेज प्रताप का हवा है। तेज प्रताप का? जी। नीतीश जी अच्छा काम नहीं किए नहीं है, कैसे सर? पूरा अच्छा काम किए हैं। तो नीतीश कुमार अच्छा काम किए तो तेज प्रताप का हवा कैसे हो जाएगा? हवा ना उनका है। अब वोट किसको डालें तो कोई जानता नहीं ना सर, कि हम किस में डाले हैं जाके। तो सरकार सही चल रही है कि नहीं चल रही? सरकार सही चल रही है सर, सही चल रही है। पटना शहर में लगातार काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, कहीं कहीं रास्ते बंद हैं। इसी तरह एक सड़क के किनारे खड़े कुछ लोगों से हमने चुनावी सियासत समझने की कोशिश की। तेजस्वी के बात में कितना दम लगता है? तेजस्वी के बात में अब देखिए, तेजस्वी पहली बार आ रहे हैं, अब उनको जांचना परखना तो जारी है ना। बिना परखे हुए कैसे कह दे कि वो कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना हिम्मत वाले हैं, ताकत वाले हैं? घोषणा तो सब की है आजादी कह रहा है मौका देना चाहिए। क्यों भाई? देखिए, नौजुवक है और इनको खाली भी पटना का पुल पुलिया सोचता है, देहात के जनता का, गरीब के लिए कुछ नहीं है। भाई कुछ लोग कहते हैं बदलाव चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सरकार वैसी चाहिए। क्या विचार है आपका? ये रहने वाले हैं? सरकार को कायम रखना है, लेकिन सरकार को एक जरूर ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लॉ एंड ऑर्डर। नीतीश से नाराज हैं? आप भी नाराज हैं? नहीं, हम नीतीश से नाराज नहीं हैं। ठीक है मामला? नहीं, मामले सारे ठीक नहीं हैं। सारे मामले तो किसी भी पार्टी में कहीं भी ठीक नहीं हैं, लेकिन तब है कि यू हैव टू चूज द बेटर अमॉन्ग द लॉट, एंड नीतीश इज ऑफ कोर्स ए बेटर ऑप्शन। पटना शहर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। उससे पहले हर दल अपनी ताकत लोगों को अपने पाले में करने के लिए लगाए हुए है, लेकिन पटना के दिल में क्या है इसका पता तो 10 तारीख को ही चलेगा। पटना शहर की बात करें तो कुछ लोग यहाँ बदलाव की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीतीश सरकार में अपना भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन आम आदमी की बात करें, जो तरह तरह के लोगों से हमने बात की, बेरोजगारी, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों का। लोगों का कहना है कि जो भी सरकार आएगी उसको बेरोजगारों के लिए सबसे अच्छा, सबसे बड़ा काम करना होगा, तभी वो सरकार सफल हो पाएगी। अब देखते हैं आने वाले समय में, अगले दौर के मतदान में बिहार की जनता किसको अपना नेता चुनती है, किसकी सरकार बनाती है। देखने वाली बात है कि इस चुनाव में किसकी सरकार रहेगी और किसकी जाएगी। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 पटना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।